नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर झांसी से है, जहां कोतवाली पुलिस ने 3 बदमाशों को 10 लाख के चोरी के माल और तमंचा सहित पकड़ा है। आरोपियों ने 13 जनवरी को चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र कोतवाली में दिनांक 13/1/2024 को रात्रि में विनोद कुमार गुप्ता के घर में चोरी हुई थी, जिसके संबंध में कोतवाली पे अभियोग पंजीकृत करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा केस को वर्कआउट करने हेतु टीमें लगाई गई थी। थानाध्यक्ष कोतवाली की टीम के द्वारा आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो चोरी का माल था करीब 10 लाख रुपए जिसकी कीमत है, इसको पूर्ण रूप से 100% बरामदगी करते हुए इन तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां आईजी आर.के. भारद्वाज और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी पैदल गश्त पर निकले। एसपी ओपी सिंह, सीओ सिटी ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ गश्त की है और ड्रोन कैमरे से ही शहर की चेकिंग की है। यह गश्त गांधीनगर होते हुए रोडवेज पर जाकर समाप्त हुई है। पैदल गश्त के दौरान आईजी ने दिशा निर्देश दिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। इस चीज को देखते हुए पूरे जनपद भर में सभी स्थानों पर हम लोग पैदल गश्त भी कर रहे हैं। अपने जितने हाईवे हैं उसको क्लियर करा रहे हैं और वहां पर किसी भी प्रकार का गतिरोध न रहे, वो चीज भी देख रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ पर जितने भी होटल, ढाबा, सराय है, वहाँ पर ढंग से चेकिंग लगातार चलती रहे। इसी चेकिंग के अंतर्गत हम अपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चेकिंग कर रहे हैं। हम अपने ड्रोन के माध्यम से भी चेकिंग करा रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की तारीख अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। वैसे देश विदेश से प्रभु श्री राम मंदिर के लिए तरह तरह के प्रतीक चिन्ह पहुंचने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए देश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले अलीगढ़ शहर में विश्व का सबसे बड़ा 400 किलो का ताला प्रतीक चिन्ह के तौर पर तैयार किया गया है। देखिए, अलीगढ़ की जनता और अलीगढ़ का प्रसिद्ध जो प्रतीक चिन्ह है वो ताला हम प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी पहचान है। तो ऐसे में ये जो ताला जब वहाँ पर रखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसको देखेंगे तो हमारे अलीगढ़ के ताला जगत के उद्योग को भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। इस उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में से समर्पित कर रहे हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जो विरोधी लोग अब तक चिल्लाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, खाली चुनावी एजेंडा है, उनके मुंह पर भी ये एक ताला है। ये अलीगढ़ में 400 किलो का ताला बना था, जिसको पूज्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज अयोध्या में भगवान राम मंदिर ट्रस्ट को देने जा रही हैं। ये ताला वहाँ जाएगा और अलीगढ़ जो कि ताला नगरी के रूप में जाना जाता है, माननीय प्रधानमंत्री भी इसको ताला नगरी कहते हैं, तो वहाँ दुनिया भर से लोग आएंगे और इसको देखेंगे तो एक ताला नगरी के ताला उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ इसको अयोध्या में दिया जा रहा है, ताकि अयोध्या में पूरी दुनिया अलीगढ़ के प्रतीक के रूप में इस ताले को देखे। ये कितने किलो का ताला है? ये 400 किलो का ताला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ताला बताया गया है। अलीगढ़ के कलेक्टर में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब दबंग अवैध रूप से संचालित कोचिंग संचालकों की दबंगई का शिकार हो गए। पीड़ित विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन को की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें, पिछले 1 महीने से दबंग कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते देख विद्यार्थी परिषद के आक्रोशित छात्र कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए और एडीएम सिटी कार्यालय का घेराव करते हुए दबंग कोचिंग संचालकों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने की बात कही है। हम विगत 1 माह से शिक्षा के व्यापारीकरण को लेकर सर को अवगत कराया, ज्ञापन के माध्यम से हमेशा सूचना की। उन्होंने कहा एक टीम भी बनाई उन्होंने, उसके बाद भी 1 माह से वो पूरी टीम कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। कोचिंग संस्थान के मालिक और अन्य प्रकार की जो भी शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं उनके हौसले बुलंद हो गए थे। वो स्पष्ट कह रहे थे कि हमने जो जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, वो हमारी जेब में रहता है। ये विद्यार्थी परिषद विश्व का ही सबसे बड़ा छात्र संगठन ऐसा है जो छात्रों की समस्याओं को लेकर
समय समय पर उनके समाधान के लिए प्रयास करता हुआ। यूपी के फर्रुखाबाद में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने राम भक्त साइकिल से अयोध्या पहुंचे हैं। कायमगंज के अखनूरपुर के रहने वाले सचिन ने अयोध्या जाने से पहले मंदिरों में मत्था टेका। राम भक्त को लोगों ने गाजे बाजे बजाकर स्वागत किया। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते तो आखून पर हैं, मगर यहाँ मित्र के अपने कमरे से ही जा रहे हैं, पीछे तहसील के पीछे। तहसील पीछे से आए। कहाँ तक जाएंगे आप? अब हम यहाँ से अयोध्या तक जाएंगे। टाइम और आपके साथ यहाँ कोई नहीं, हम अकेले ही जा रहे हैं। आप अकेले निकल रहे हैं कायमगंज से लेके अयोध्या तक? कितने दिन में तय सोचा आपने जाने के लिए? हमने 5 दिन में तय किया कि हम वहाँ 5 दिन में पहुँच जाएंगे। 5 दिन में? बस दिन में चलेंगे, रात में कहीं ठहर जाएंगे, उसके बाद लगातार दिन में चलते ही रहेंगे। नहीं चलना ही पड़ेगा क्योंकि 400-500 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील का निरीक्षण करने के दौरान 22 तारीख को होने जा रहे भगवान राम जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर बयान दिया। उन्होंने कहा, निश्चित ही हम सब राम भक्तों के लिए गौरव का क्षण है। 500 वर्षों से अधिक हम सब राम भक्त इसके लिए प्रयासरत रहे। भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का जो कार्यक्रम है, इसको लेकर सभी को इसका सहयोग करना चाहिए, सबको इसमें सहभागिता करनी चाहिए। जनपद मैनपुरी की तहसील सदर मैनपुरी का मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मैंने वहाँ कई पटलों के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ हमारे राजस्व संहिता की धारा 24, जिसमें हमारे संबंधित किसानों की जमीनों की पैमाइश होती है, धारा 116, धारा 80, धारा 67, धारा 34, धारा 33 की विस्तार से समीक्षा बैठक की गई और पोर्टल पर अपलोड संख्या के आधार पर मैंने कई फाइलों को स्वयं भी चेक किया गया। मैं समझता हूं कि धारा 67 में जो सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा है, उसमें काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना जिन्होंने सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा किया उन पर लगाने का काम किया, और उसमें से वसूली की बात करूं तो 2 करोड़ से अधिक वसूलने का काम। हाई अलर्ट के बीच एडीजीपी कानपुर जोन ने निरीक्षण किया है और शहर का गश्त कर एडीजी ने धर्मगुरुओं से मुलाकात की। साथ ही साथ जामा मस्जिद पहुंचकर अल्पसंख्यक समुदाय से संवाद किया और शांति व्यवस्था को लेकर बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिया है। वहीं शहर भ्रमण के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज पूरा जनपद कन्नौज का एक भ्रमण कार्यक्रम है, इसके तहत शहर के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको देखा गया। इसी में आज यहाँ पर रेलवे स्टेशन, कन्नौज रेलवे स्टेशन को भी देखा गया। आगामी कुछ दिनों में कुछ बड़े आयोजन हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 24 तारीख को यूपी का स्थापना दिवस है, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है। तो यहाँ पे संख्या में यात्री जाएंगे, इन सबकी क्या सुख सुविधा रहेगी, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, इसी सब का आंकलन करने के लिए आज मैं मेरे साथ यहाँ एसपी साहब आरटीएफ के अफसर थे, हम लोग यहाँ आए। चित्तौड़गढ़ में केंद्र और राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही बालिकाओं को विद्यालय में अच्छी सुविधाएं दे रही है। इसी के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में 9वीं की छात्राओं को साइकिल बहुत जल्द मिलने वाली है। जिले के चित्तौड़गढ़ और बेगू ब्लॉक में साइकिल पहुंच गई है और बाकी ब्लॉक में भी जल्द पहुंचने की संभावना है। साइकिलें असेंबल करने में काम 8 से 10 दिन का समय लगेगा और शिक्षा विभाग के मुताबिक 31 मार्च से पहले हर हाल में छात्राओं को साइकिल बांटनी है। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को जल्द ही साइकिल दी जाएगी और इस दिनों छात्रों के साइकिल वितरण एक साथ किए जाएंगे। बता दें, जिले में करीब 17,064 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। हाँ, जिले में अभी 2 ब्लॉक में साइकिलों के असेंबलिंग का काम चल रहा है।
पिथौरागढ़ ब्लॉक की जो साइकिलें हैं वो कुंभानगर स्कूल के अंदर असेंबल हो रही है और बेगू ब्लॉक की साइकिलें भी हमें प्राप्त हुई है जो बेगू के ही छापरा स्कूल के अंदर असेंबल हो रही है। जैसे ही असेंबलिंग का काम पूरा होगा बच्चियों को साइकिलें वितरित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा और शेष रहे ब्लॉक्स की साइकिलें भी बहुत जल्दी प्राप्त होने की संभावना। टोंक में सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया जिससे दुर्घटना में कमी लाई जा सके, जिसको लेकर परिवहन विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग जागरूक कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर राहगीरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए तमाम नियम कायदों के खुलेआम वाहन चालक सुप्रीम कोर्ट, जिला कलेक्टर और परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। पता चले परिवहन विभाग के गश्ती दल भी रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा का जायजा लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, वहीं ओवरलोड अवैधन को लेकर भी जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर किस तरीके के स्थिति है, इसको लेकर हम ग्राउंड जीरो पर निकले हैं। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर स्थित गांव मोटुका के समीप मौजूद है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जोड़ना चाहेंगे किस तरीके का यहाँ का हालात है। देखिए, बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की तो किस तरीके की स्थिति है, क्या कहेंगे आप यहाँ की स्थिति को लेकर? देखिए साहब, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर भारी वाहनों का बहुत ही ज़्यादा आवागमन रहता है। अधिकारी लोग गाड़ियाँ रोड पे लगा लेते हैं, लेकिन एक दो पर कार्रवाई करते हुए बाकी लोगों से अब एंट्री कहे या कुछ और जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, वो लेकर के उन वाहनों को जाने देते हैं या किसी राजनीतिक अप्रोच के चलते हैं, जिससे गरीब गुरबे और जो भी छोटे वाहनों पे अपना सफ़र करते हैं उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। उससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक साइड तो जो भी क्लेम होता है, बीमा होता है, वो दूसरी ओर गरीब लोगों को जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भुगतान मिलता है वो सहित कई प्रकार से सरकार को नुकसान होता है। और सरकारी नुमाइंदे ही सरकार के जो आदेश होते हैं उनकी अवहेलना करते हैं, वो परिवहन विभाग हो, पुलिस हो या कोई अन्य विभाग। हम स्पेशल किसी एक विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति और जो अधिकारी है वो इस प्रकार के हो गए हैं कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है उसके साथ में अपने चाहते लोगों को ही वहाँ पे ज्वाइनिंग नियुक्ति दिलवाई जाती है, उनसे गलत काम करवाते हैं। कुछ समय के लिए स्पेशल अभियान का ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षा से लेकर के मानव सुरक्षा सहित सब संदेह के दायरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, बात करें, आपने जिक्र किया राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। हम वाहनों की बात करें तो जैसे वाहन गुजर रहा है, इस पर नंबर नहीं है, कितने वाहन हैं जिनके नंबरों पे कालिक पोत दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, हाईवे के ऊपर जो सड़क सुरक्षा सप्ताह यातायात अधिकारी सहित कई लोग रोड पे मौजूद रहते हैं, लेकिन कई वाहनों के ऊपर नंबर नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ एक दो वाहनों पे कार्रवाई करेंगे और बाकी वैसे निकाल देंगे या वही कहानी। रही बात नंबर प्लेटों की, नंबर प्लेट वगैरह होना चाहिए। ये नंबर प्लेट नहीं होने से कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उसमें वाहन पकड़ में नहीं आता है। ये सीधा सीधा इन अधिकारियों के ऊपर एक एलिगेशन है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से RTO DTO वगैरह कई लोग रोड पर रखते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कागजों के अंदर 24 घंटे ड्यूटी। बात करें सड़क पर यातायात जागरूकता, लाखों रुपये खर्च, लेकिन नंबरों पर कालिक। हाँ, ये सड़क परिवहन मंत्रालय की जो गाइडलाइन है इसकी सरेआम अवहेलना है। यातायात जागरूकता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये ड्राइवर लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए उन पर कार्रवाई करते हैं, नहीं कि उनको मोटिवेट करते हैं। पिछले 5 साल में मैंने RTI के अंदर भी देखा था, टोंक परिवहन कार्यालय के अंदर ही, वहाँ पे सड़क सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता को लेकर के एक RTI लगाई गई थी कि कितने ड्राइवर लोगों को, कितने वाहन चालकों को, कितने ग्रामीणों को आपने सद्भावनापूर्वक तरीके से उनको गाइड किया। उन्होंने आज तक भी कोई गाइडलाइन और कोई भी वो अपना खर्चा नहीं बताया। बिल्कुल बताना। देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन नवतेज TV भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, खुद का जीवन सुरक्षित रखें और दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रखें। कजोड़ गुजर, नवतेज TV, टोंक।
अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर की स्थापना को लेकर पूरा देश उत्साह मना रहा है और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग अयोध्या जाने के लिए अपने घर से पैदल जा रहे हैं। इसी के तहत अलवर शहर में राज ऋषि आर्य समाज से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 2100 बच्चों ने शोभा यात्रा में भाग लिया और पूरे शहर में घूम के शोभा यात्रा को अयोध्या के लिए रवाना किया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि 500 साल पहले बाबर ने मंदिर को तोड़ने का काम किया, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जब 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठान होकर अपने महल में विराजेंगे। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने 500 साल पहले जो बाबर ने मीर बांकी सेनापति के द्वारा भगवान राम के जन्म स्थान को मंदिर को तोड़वाकर और कसौटी पत्थर के खंभों पर जो मंदिर बना था, सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था, उसको तोड़कर उस पर एक मस्जिद का ढांचा बनाया। उसमें कभी नमाज नहीं हुई, मस्जिद नहीं रही। अब हमारे जीते जी हम जैसे सब कार सेवकों के माध्यम से वो स्थान आजाद हुआ। भगवान राम के जन्म स्थान पर नींव का पूजन होकर भवन पूरा बन चुका। अब गर्भगृह में 22 जनवरी को भगवान राम विराजित होकर प्राण प्रतिष्ठित होकर संसार को मार्गदर्शन देंगे, रक्षा करेंगे, संसार में पूजेंगे। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां पुलिस की लापरवाही के कारण कामा में लगातार चोरियां हो रही है। बताया चले मोटर वाइंडिंग की दुकान के शूटर तोड़कर चोरों ने देर रात लाखों रुपए के माल की चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में करीब 3 लाख रुपए के माल की चोरी की खबर सामने आते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। हालांकि पुलिस अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाई है। पूरा मामला कामा में इंदिरा कॉलोनी में स्थित पूर्व शिक्षा मंत्री जाहिदा खान के निवास का है। कल शाम को करीब 7 बजे करीब हम दुकान बंद कर गए। उसके बाद में अब सुबह 7 बजे के करीब पड़ोसियों ने फ़ोन किया है कि भाई तुम्हारी शटर खुली हुई है। हमने आके यहाँ देखा है तो दोनों ताले टूटे हुए हैं, शटर थोड़ी ऊँची हुई मिली है। अंदर शटर उठा के हमने देखा है तो 2-3 तो मोटर 30 HP की, 40 HP की और छोटी मोटर हैं, पानी पंप वगैरह, और एक अल्टरनेटर और करीब 1.25 कुंटल। खबर अलवर से है, जहां मां बाप के डांटने पर 14 साल का मासूम घर छोड़कर भाग गया। परिजन ने बताया कि उनके भांजे की उम्र 14 साल है, जो कक्षा 8वीं का छात्र है। 2 दिन पहले उसके माता पिता ने उसकी छोटी सी बात को लेकर डांट की थी और इसके बाद मासूम घर से लापता हो गया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने रिश्तेदारों में आसपास भी तलाश किया, लेकिन मासूम का कोई सुराग नहीं लगा, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की तलाश में जुट गई है। मामला कुछ भी नहीं था, तो उसके मम्मी पापा डांटे थे, वो करे थे, फिर यूं ही घूमता रहता है, वो करता रहता है, घर पे नहीं करता, तो इस वजह से वो यहाँ से 10-10:30 बजे चला गया। कहाँ चला गया कुछ पता? ये पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं पता होता तो फिर ढूंढ के लाते हैं। क्या नाम था बच्चे का? कृष्णा नाम था। कितनी उम्र थी? 14 साल, 8वीं में पढ़ता था। आज बस ढूंढ लिया पुलिस। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण दिया। इससे पहले राज्यपाल मिश्र का विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और इसके अलावा विधानसभा के प्रमुख सचिव ने स्वागत किया। विधानसभा के प्रमुख द्वार के राज्यपाल मिश्र को आरएसी बटालियन द्वारा सलामी दी गई। राज्यपाल ने विधानसभा संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया। डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अपितु विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी।
खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां तनख्वाह नहीं मिलने से अस्थायी कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला। उपखंड अधिकारी और पालिका में ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। दरअसल कर्मचारियों को पिछले 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। स्थायी कर्मचारियों में नाका चौकीदार, अग्निशमन और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम, पालिका आयुक्त और पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों ने जल्द तनख्वाह दिलाने की मांग की है। खबर सिरोही से है, जहां माउंट आबू हिल स्टेशन में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है और लगातार तापमान में उतार चढ़ाव दिख रहा है। साथ ही साथ तापमान में गिरावट दर्ज होने से मैदानी इलाकों में बर्फ जम गई है। आलम यह है कि सर्द हवाओं से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है। शहर का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।